चलो बच्चों, let's read this question. The question says discuss in brief digestive system of frog. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट प्रेजेंट होना जरूरी है वो है टू नो अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम. एक फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या है? फ्रॉग कैसे अपना फूड इनटेक करता है और कैसे जो वेस्ट मटेरियल है वो एक बाहर निकाल देता है, उसको ही हमें जानना है. और वही इनटेक वाले फूड से कैसे वो न्यूट्रिशन भी एब्सॉर्ब करता है, उसके लिए कौन से ऑर्गन्स डेडिकेटेड है, उसके बारे में ही हम अभी डिस्कस करेंगे. डाइजेस्टिव सिस्टम्स जो होते हैं वो मेनली कुछ ऑर्गन्स और कुछ ग्लैंड्स लेके बनते हैं. ऑर्गन्स में क्या आता है? फर्स्ट ऑर्गन है माउथ. माउथ के अंदर प्रेजेंट रहता है टीथ और टीथ के साथ प्रेजेंट रहता है टंग. फिर सेकंड आ जाता है इसोफेगस. इसोफेगस इसोफेगस के बाद आ जाता है स्टोमैक. स्टोमैक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन. फिर फिफ्थ आ जाता है कोलन और कोलन के बाद आ जाता है रेक्टम या फिर एनस. और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर जो पहले आते हैं वो है लीवर और सेकंड जो आता है वो है पैनक्रियस. तो यही एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है जो फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम को डिफाइन कर सकता है. अभी हम एक डायग्राम से देखेंगे कि कैसे दिखने में होता है. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जहां पर हमें 2-3 लेयर्स ऑफ स्किन या फिर उसका जो टिप्स है वो भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए. और ये इसके ही जो नीचे वाले पार्ट है वहां से इंटरनल पार्ट्स जहां स्टार्ट होगा वो वाला पोर्शन हमें ऐसे देखने को यहाँ से मिल जाएगा. यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा जो इसोफेगस का ओपनिंग है वो वाला. फिर उसके नीचे से ऐसे करके आएगा इसोफेगस. फिर उसके नीचे बल्जिंग होके स्टोमैक आएगा. स्टोमैक के बाद यहाँ पर एक दूसरा पोर्शन स्टार्ट होगा जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं. और ये स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा पिछेला हुआ स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलेगा. यहाँ पर मैं ज्यादा नहीं दिखा रही हूँ. तो ऐसे करके स्मॉल इंटेस्टाइन्स रहता है. स्मॉल इंटेस्टाइन से आता है कोलन. तो ऐसे करके यहाँ पर कोलन बन जाएगा और कोलन के नीचे आ जाएगा रेक्टम और क्लोआका. और कोलन के साथ ही अटैच्ड हुआ रहता है दूसरा एक स्ट्रक्चर जिसको हम यूरिनरी ब्लडर्स बोलते हैं. अभी माउथ पोर्शन पे यहाँ पर कुछ नोट लाइक स्ट्रक्चर और यहाँ पर भी कुछ स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिल जाते हैं. और यहाँ पर भी कुछ आई बल्जिंग के लिए यहाँ पर कुछ पोर्शंस माउथ के अंदर ही देखने को मिल जाते हैं. और यहाँ पर कुछ ओपनिंग के लिए स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं. तो ये वाला स्ट्रक्चर जो हमने ड्रॉ किया इसको बोला जाता है इंटरनल लेयर. और ये जो नोड लाइक स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है वो है वैमरिन टीथ. वैमरिन टीथ. नेक्स्ट यहाँ पर हमें बीच में देखने को मिलेगा मैक्सिलरी टीथ. मैक्सिलरी टीथ. और यहाँ पर ये जो ड्रॉ किया है वो है ओपनिंग ऑफ यूस्ट्रेचियन कैनल. यूस्ट्रेचियन कैनल. कैनल. और यहाँ पर ये जो बल्जिंग वाला पार्ट हमने दिखाया था ये है ओपनिंग ऑफ गलेट. ओपनिंग ऑफ गलेट. फिर यहाँ पर आ गया इसोफेगस. फिर इसोफेगस के बाद आ जाएगा स्टोमैक. स्टोमैक के बाद ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे पाइलोरस. पाइलोरस के बाद यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन.
स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है कोलॉन, कोलॉन के बाद नीचे आता है रेक्टम, रेक्टम के नीचे आता है क्लोआका जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, और ये वाला हो गया यूरिनरी ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर। यहाँ पर हमने सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को नोटिफाई किया है, अभी भी हमें जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है उसको ड्रॉ करना है, फिर मार्किंग भी करना है। यहाँ पर ईसोफेगस और स्टोमैक के पास हमें लीवर देखने को मिल जाएगा, कुछ बल्जिंग जैसा पोर्शन ऐसे करके, फिर वहां से ही और एक बल्जिंग पोर्शन यानी कि गॉल ब्लैडर हमें देखने को मिलेगा, और वही गॉल ब्लैडर के साथ कुछ लीफ के जो पत्ते होते हैं पेड़ के, वैसा माफी कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है जो हम पैनक्रियास बोलते हैं। पहले ये वाला आ गया हम लोगों का लीवर, फिर ये वाला आ गया हम लोगों का गॉल ब्लैडर, और लास्ट ये पत्ते का माफिक जो स्ट्रक्चर है ये हो गया हम लोगों का पैनक्रियास, यानी कि एक फ्रॉग का टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम। So this is all for this question. Hope you understood it well. Best of luck.